मेरी आंख लगी थी, ख्वाब देखता हूँ, मैदान कयामत है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, मेरा भी अमल तोला गया। जब तोले गए तो गुनाह ज्यादा थे, हुक्म हो जाता है फरिश्ते उठाओ इसे दोज़ख में ले जाके डाल दो का। जब फरिश्ते लेके जाने लगे, मैं मुड़ मुड़ के राह देख रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए कि रब की रहमत रूठ चुकी थी, अब कोई सहारा देने वाला नहीं था। का जब फरिश्ते लेकर के चले, जहन्नम का पहला दरवाजा आया, 7 दरवाजे अल्लाह ने जहन्नम के बनाए हैं। कहता पहले दरवाजे पे गया, अब तो डर ये था कि जहन्नम का रास्ता है, करीब के जहन्नम में झोंक दिया जाऊंगा। लेकिन जैसे पहले दरवाजे पे गया, क्या देखता हूं, वहां पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, कहती मेरे परवरदिगार, ये मेरा बाप है, बड़ी मेहनतें करके इसने मुझे पाला है, ए मेरे मालिक मेरे बाप को जहन्नम में न डाल। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए, दूसरे दरवाजे पे दूसरे नंबर की बेटी खड़ी थी, वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए, तीसरे नंबर की बेटी खड़ी थी। का चलते चलते छठा दरवाजा आ गया, कहता कि छठे दरवाजे पे छठी बेटी खड़ी थी। का जब 7वें दरवाजे पे लेके गए, चूंकि बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे, वो दरवाजा खाली था, मेरी दहशत से आंख खुल गई, मैंने मुसल्ला बिछा दिया, कहा मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और सासें भी मेरी बात सुन लें, जब घर में जहेज आता है ना, बड़ी मुस्कुराती हैं, क्या लाया फ्रिज है, इसमें क्या वॉशिंग मशीन कटी के इधर लगा दो। लाते लाते लास्ट में गाड़ी आती है दुल्हन की, लास्ट में दुल्हन की गाड़ी आती है, उसमें से जब कुरान लाया जाता, सास कहती ये क्या है, कि कुरान है। कि लल्ली हमारे घर तो पहले से ही कई कुरान है, वही ना खुलते, एक तू भी लिए, एक तू भी लिए, जाओ इसे जाके मस्जिद में रख दो। जिस घर के अंदर टीवी के लिए जगह हो, फ्रिज के लिए जगह हो, वॉशिंग मशीन के लिए जगह हो, और कुरान रखने के लिए जगह ना हो, समझ लेना उस घर में कभी खुदा की रहमतें नहीं आ सकती। हाँ? और कह रहा बरकत नहीं हो रही है, सास कह रही बरकत नहीं हो रही, ससुर भी मर गया। रिश्ता करा था तो देखा था, रिश्ता करा था, नाक देखा, कान देखा, आंखें देखी तुमने, लौंडिया का मकान देखा, 2 मंजिला 3 मंजिला देखा तुमने, ये भी लिस्ट बना के दे दी जहेज में क्या क्या देना है। किसी के दिल में ये भी ख्याल आया, ये भी पूछे कि उसे कुरान आता है कि नहीं, ख्याल आया, जिसे आता ही नहीं वो पढ़ेगी क्या खाक। 6 महीने हो जाते हैं कुरान नहीं खुलता, इसलिए कि इसे पढ़ना ही नहीं आता। खुदारा घर में दुल्हन अगर लाया करो, भले चेहरे कम देखा करो, उसकी तालीम ज्यादा देखा करो। तो बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। कितने बच्चे फारिग होने का? 5 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने ऐसे बेटों के लिए कमाया है, जिन्होंने बदले में बाप को मजदूरी के जन्नत का टिकट अदा करा। वो बाप नसीबों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज कुरान बने। वो माए मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को दूध पिला के पाला, जिन्होंने माँ को कुरान की हिफ्ज का सर्टिफिकेट देना है। वो बहनें मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है, जिन्होंने कुरान सीने में रख के ये दुनिया को बताया है हमें दुनिया की दौलत पे नाज नहीं, हमें कुरान पाक की तिलावत पे नाज है। और इतना आसान नहीं है कुरान का इल्म आ जाना, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ माशाल्लाह, इतना आसान नहीं, बड़ी मुश्किल से दीन आता है। इज्जत किया करो। हमारी कौम क्या कहती है, देखो मुल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी, हमने इंसाफ किया उलमा के साथ। अब्बा मरते तो कहता 3 दिन जरा लगातार कुरान पढ़वा दियो। क्यों? आज याद आया ना कुरान, आज याद आया ना कुरान। उससे पहले क्या कहते थे, अगर कारी इरफान साहब किसी दुकानदार की करवट से गुजर जाए मुंह फेर लेता, कहीं रसीद ना हो इनके हाथ में।
एक मौलाना बता रहे थे उस दिन मुंबई में, कह रहे थे हजरत क्या बताऊं, मेरे बेटे का वलीमा था, तो जिसके घर भी कार्ड लेके जा रहा था तो यही खबर आ रही वो घर नहीं है। मैं फोन करके कहता था भैया रसीद काटने नहीं आया, बेटे के वलीमे की दावत देने आया। ये सूरत मुंबई की बात है, गुजरात की। मैं भी गया था तो एक मौलाना बता रहे थे, मैं बड़ा परेशान हुआ। एक बंदा हाथ में वलीमे का कार्ड लेने तैयार नहीं था। ये सोच रहे थे लगता है फिर कोई रसीद लेके आया। अरे अल्लाह का शुक्र अदा किया करिए। अगर कोई मदरसे वाला आ जाया करे ना तो ये मत सोच मौलवी आया है, ये सोचा कर मदीने वाले ने किसी को याद किया, मदीने वाले ने किसी को याद किया है। हाँ, एक नौजवान कहने लगा हजरत जी दुआ करना, अभी पीछे गाड़ी चला रहा था, नींद आ गई, गाड़ी चलती रही और बच गए। वो तो जजमेंट अच्छा था, नींद में भी गाड़ी सीधी चलती रही। मैंने कहा कोई नेकी बता जो तुझे याद हो। उसने कहा मैं जब भी घर जाता हूं ना महीना 15 दिन में मैं कुछ पैसे निकाल के 10% निकाल के मदरसे के तलबा को दे के आता हूं। मैंने कहा पगले तुझे लगता है तेरे जजमेंट ने गाड़ी संभाल रखी थी? नहीं, कुरान पढ़ने वालों की दुआओं ने तेरी गाड़ी संभाल रखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग तो जानते नहीं है कि बीमारियों का इलाज किधर होना है। इनसे तो ये कह दो फला बाबा बैठा 4 झाड़ू मारे ठीक कर दे, ये तो जूते भी खा लेंगे। इतनी जिहालत हमारी कौम में आ गई है। हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई, एक साहब मुझसे कहने लगे हजूर वहां चले जाओ। मैंने कहा कहां? बोले झाड़ू मारते। मैंने कहा तू ही पिटता रे भाई, हमें भी झाड़ू से पिटवाएगा। एक बंदा बीमार ऊपर से झाड़ू मारेगा। इतने अंधभक्त सुना है ना, अंधभक्त ऐसे ही होते, झाड़ू लगवा के जा रहा, जूते खाने जा रहा, चप्पल खाने जा रहा। एक बोले वो बाबा गाली वक्त देते तो ठीक हो जाए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बंदा गाली से ठीक हो रहा है। अकीदे देखो हमारे, बरकत नहीं हो रही। वो हमें ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमुना रे, या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़े बाबाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद हैं तमाम ही अराकीन जलसा
मुआविनीन जलसा जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ही आशिकाने मुस्तफ़ा को दीन और दुनिया की नेमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन। जैसा कि नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब उर्स आला हज़रत भाई क़ारी यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला ने अब तक मुसलसल आपको खुशखबरियाँ सुनाई हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी देर में हम देखेंगे नबीर आला हज़रत शहज़ादे आला हज़रत शाह हुज़ूर हसन मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद आमद होगी। हम और आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत से फैज़याब होंगे। आज चूँकि इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा क़ारी इरफ़ान साहिब क़िबला के इदारे के बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा, वो नूरानी मंजर भी हमें और आपको अपनी आंखों से देखना है। आपने मुझसे पहले बुलबुल बाग़े मदीना अजीज़म हसन रज़ा नौशाही को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। उनसे पहले खतीबुल हिंद शेर क़ादरियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समात की। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आपसे इतनी सी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। और मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा कि आपकी तबीयत पे बोझ हो और मैं नियत बांध के शबीना पढ़ता चला जाऊँ। ये तमाम उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। वाह वाह सुभान। जब आप सोने लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम भी हजरत के आने के बाद सलाम पढ़ने लग जाएंगे। खैरियत हैं आप लोग? खैरियत है? मालूम है ठंड बहुत है, लेकिन अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये आपका पिंडाल देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा उर्स रिज़वी हो रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना करके करम ये किया कि मदीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया है, और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा करके करम वालाए करम ये किया कि हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि रब ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अता किया है। और शुरू में भी और आखिर में भी यही मेरे जुमले नसीहत के तौर पे याद रखना, जब तक जिंदा रहना मसलक आला हजरत को मजबूती से थामे रहना। इसलिए कि दौर इतना नाजुक हो गया है कि बड़े रंग बदल बदल के लोग हमारे बीच आ रहे हैं और कहते नहीं हक पे हम है, हक पे हम है। बस इतना याद रख लीजिएगा, हमें अगर खेत बोना होता है तो किसान से मशवरा लेते हैं, बिल्डिंग बनानी होती है इंजीनियर से मशवरा लेते हैं, अच्छे कपड़े सिलवाने होते हैं अच्छा टेलर तलाश करते हैं, अगर दीन सीखना होता है तो अच्छा आलिम तलाश करते हैं। हम अगर तलाश करें बहुत अच्छे आलिम को तो हमारी नजरें जाके शहर बरेली में ठहर जाती हैं कि अक्सर उलमा को बहुत ज़्यादा इल्म आते हैं तो 15 आते हैं या 20 आते हैं। बरेली में वो इश्क का इमाम लेटा है जिसे 100 से ज़्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी।
तो जिसे 4-5 कच्चे पक्के इल्म आते हैं वो हमें सिखाएगा दीन क्या है। हमें बरेली के इमाम अहमद रजा ने सिखाया दीन किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। हमने पूछा आप बताएं, आवाज आती है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। मैं यहाँ ये बहस नहीं करूंगा कि किसका कौन पीर है। अल्लाह का शुक्र है सारे ही रोटी खाते हैं, कोई घास नहीं खाता है। खाते कि नहीं सारे रोटी? बोल सकते हैं तो बोलेंगे काजीपुरा मेरा ही इलाका है। ठीक है जी, आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कारी इरफान साहब ने बुलाया मैं आ गया हूं, मैं बोल के जाऊंगा। ठीक, लेकिन बात तब अच्छी लगती है जो मैं बोलूं वो आपकी समझ में आ रही हो। और ये कब पता लगता है? जब आप मेरी बात का जवाब दे दें। सारे ही रोटी खाते हैं कि नहीं? भूख लग रही है आप लोगों को क्या? जितने लोग घर से पेट भर के खा के आए वो कहें जरा या रसूल अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई इकट्ठे नहीं बनता। घर की रोटी की बात आई सबने जोर से कह दिया। समझ रहे ना, सारी रोटी खाते हैं। तो आपने अपनी नजर से तलाश किया होगा अपने पीर को, किसके हाथ में जान का सौदा देना है आपने खुद ढूंढा होगा। आपको किसको पीर बनाना है ये आपका फैसला होगा। इमाम अहमद रजा खान को सिर्फ इसलिए सर पे नहीं रखा जाता कि वो किसी सिलसिले में एक मुर्शिद की हैसियत रखते हैं, इसलिए सिर्फ सर पे नहीं रखा जाता कि वो किसी मजार की मुजाफरत का हक रखते हैं, बल्कि इसलिए सर पे रखा जाता है कि हम मुसलमानों के अकीदे के मुहाफिज को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, कई बीमारों को खुजली होती है, वो ये कहते हैं हम तो मानते ही नहीं कि मसला के आला हजरत को, हमारा तो अपना मामला अलग है। मैं एक बात समझा दूं पहले ही, कोई माने या ना माने, कोई ये कहने लगे कि नहीं नहीं मैं तो रहता ही नहीं अल्लाह की जमीन पे, तो तेरे इनकार से क्या फायदा है? दुनिया में रहना है तो अल्लाह की जमीन ही पे रहना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? बंदे कहते हम नहीं मानते मसला के आला हजरत को, तो सुनिए आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हर वो शख्स मसला के आला हजरत को मानता है जिसका ये नजरिया है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा जोर से देने वाला है सच्चा। अगर पास में कोई बड़ा बूढ़ा बैठा हो तो कोशिश ना करना उससे बुलवाना है। मैं बड़े बूढ़ों को एक मोटा दरख्त मानता हूं और नौजवान और बच्चों को एक पतला दरख्त मानता हूं जो पौधा होता है। तो हमने तो ये सीखा है कि एक पौधे को जिधर चाहो उधर मोड़ा जा सकता है, और बड़े दरख्त को झुकाने की कोशिश की तो उखड़ जाएगा, मुड़ेगा नहीं। ठीक है जी, तो मेरी गुफ्तगू ज्यादातर नौजवानों से होती है, अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। हाँ, तो मेरी बात समझे और नौजवान गौर करें। कई लोग ना तो कोई मिर्जा का चाहने वाला हो गया, कोई डॉक्टर का चाहने वाला हो गया, कोई कहता मैं तो मास्टर को मानता हूं, कोई कहता डॉक्टर को मानता हूं, है ना। तो नौजवानों ऐसे लोगों से बचिए। इर्ज़इये मिर्ज़इये दीन नहीं सिखाएंगे, बहुत अच्छा दीन बरेली के अहमद रजा ने हमें सिखाया है। तो हर वो शख्स मसलक के आला हजरत वाला है जिसका ये नजरिया है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मसलक के आला हजरत को मजबूती से थामे रहिएगा, मजबूती से पकड़े रहिएगा। मसलक के आला हजरत ही अदब वाला मसलक है, यही जन्नत में ले जाने वाला मसलक है। बड़ी तकलीफ होती है, हमारे इलाके में घुसपैठी आ गए हैं, हाँ राफजियत को जन्म दे रहे हैं लोग, और कहते हैं जी बस अली अली। ऐसे लोगों से बचिए। दुनिया को बताइए जन्नत में जाने के लिए सिर्फ अली काफी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए अली को भी मानना पड़ेगा, उस्मान गनी को भी मानना पड़ेगा, फारूक आजम को भी मानना पड़ेगा, सिद्दीक अकबर को भी मानना पड़ेगा। बेशक बेशक। ऐसे लोगों से भी बचना, ये मैं सरसरी तौर पे आपको समझाता चलूं, मैं तफसील से इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। इन चीजों से बचने के बाद, और ये कब बचा जा सकता है जब हम मसलक के आला हज़रत को मजबूती से थामे। सुभान अल्लाह। उसी इमाम का शहजादा आज इस बस्ती में आने वाला है, अल्लाह सलामत रखे तमाम ही बस्ती वालों को, और खास करके उन नौजवानों को जो परदेश में रहते हैं और कारी साहब के शाना बशाना खड़े होके कहते हैं
जलसा आप कीजिएगा, मेहनत करना हमारा काम रहेगा। अल्लाह नौजवानों को सलामत रखे। बहुत बड़ी बात है, कारी नासिर साहब भी आपकी बस्ती में इदारा चला रहे हैं, कारी इरफान साहब किबला भी आपकी इदारे बस्ती में एक इदारा चला रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि दोनों इदारे रब के करम से बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये बताते हैं कि आप कुरान से कितना प्यार करते हैं और साहिब कुरान से कितना प्यार करते हैं। ये मिंबर पर जो जमात बैठी है ना, ये हो सकता है किसी का भतीजा कोई बैठा हो, किसी का चाचा बैठा हो, किसी का बेटा बैठा हो, किसी का भाई बैठा हो, लेकिन ये सारे रिश्ते बाद में हैं। मुस्तफा की गुलामी का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है। नसीब वाले होते हैं जिनकी नस्ल में अल्लाह उलमा को पैदा फरमाता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे और इनके माँ बाप को सलामत रखे। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अभी भाई हसन नौशाही ने कहा था, हम मस्जिद अक्सा तुझे आजाद करेंगे। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की गैब से हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं अपनी कौम से एक तल्ख सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी कौम के नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, हम में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला होगा? हम में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महीने भर से कुरान नहीं खोला होगा? हम में कितने ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला होगा? कितने ऐसे भी लोग हमारे बीच होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता होगा? क्या ये गैरत की बात नहीं है? क्या हमें ख्याल नहीं आता? अल्लाह ने किताब महबूब पे नाजिल की थी, वही हमें पढ़नी नहीं आई। एक मिजाज बनता जा रहा है। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, खुदा करे मेरी कौम से IAS भी बने, IPS भी बने, MBBS BOMS सारे बने, ये दिली तमन्ना है। लेकिन अगर कुरान नहीं आता तो क्या? खुद बताइए, अगर कुरान नहीं आता है तो क्या आता है? और कुरान पढ़ने को तो लोगों ने इतना हल्का समझ रखा है, कारी यूसुफ साहब, इतना हल्का समझ रखा है कि तखस्सुस की सनद हाथ में है, लेकिन तजवीज से कुरान पढ़ना नहीं आता। सही फरमा रहे हैं हजरत, सही फरमा रहे हैं। मैं गाज़ी मिल्लत बना घूम रहा हूं, लेकिन मेरे खुतबे में 36 गलतियां हैं। ये रोने का मकाम नहीं है। इतना हल्का कुरान को समझ लिया हमने। कितनों को आता ही नहीं, और आता भी है तो तजवीद की रियायत से नहीं। जाओ पूछो अपने किसी बड़े आलिम से, वो बताएगा इतना कुरान तजवीद की रियायत से सीखना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ना जरूरी होता है। हाँ? लेकिन आता कितनों को? हैरत होती है, दुख होता है। नौजवानों कह रहा अल्लाह का शुक्र है मैंने इस साल 3 उम्रे की हैं। कितने? बोलो जरा जोर से। 3 उम्रे की है। कह रहा दुआ करना चौथे उम्रे को जा रहा हूं। अच्छा, दुआए कुनूत याद है? मौलाना ये किसे कहे? हमारी कौम के नौजवान को दुआए कुनूत याद नहीं। पैसे वाले हो गए तो 4 उम्रे कर लिए। हमें नमाज तक दुरुस्त पढ़ना नहीं आती, और 4 उम्रे। डर नहीं लगता मदीने जाते हुए? ख्याल नहीं आता कि किसकी गलियों में जा रहे हो, किसके शहर में जा रहे हो? अरे उन गलियों में जा रहे हो जिन गलियों में मदीने वाला कुरान पढ़ता था तो दुश्मन भी रुक रुक के कुरान सुना करते थे। जिन बाजारों में कुरान पढ़ा जाता था तो गैर भी रुक रुक के कुरान पढ़ा करते थे। उस शहर में जा रहे हो जिसकी मस्जिद में तिलावत की जाती थी तो दुश्मन कानों में उंगलियां डालते थे कि जो कुरान सुन लेगा इनका हो जाएगा। हैरत होती कि बता तो सकी, तुझे खजूरें खानी आ गई, तुझे ज़मज़म पीना आ गया, तुझे पता कि मदीना कौन सी जमीन है। अगर आका ने पूछ लिया चल मुझे सूरह रहमान पढ़ के सुना, सूरह यासीन पढ़ के सुना, कौन से मुंह से मदीने जाते हो? और मैं कहता हूँ यार उम्रे 4 ना करो, उम्रे 2 करो, तो उम्रों को कुरान की तिलावत में लगा दो। कुरान सीख के मदीने जाकर हुजूर की जालियों पे खड़ा हो, उन्हें रहमान पढ़ के सुना। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हमें कुरान नहीं आता, रोना चाहिए हमें कुरान नहीं आता। और सुने, कुरान कब खोला गया? जब मां की सांसें अटक रही थी तब कुरान खोला गया। जब अब्बा के सीने में दम घुट रहा था तब कुरान खोला गया। एक दौर था, अंग्रेजों की हुकूमत थी इसी मुल्क के अंदर, तो खुदा की कसम जब वो गलियों के चक्कर लगाते थे, उस वक्त झंडे नहीं लगे होते थे, नक्शे नहीं लगे होते थे। वो खुद कहते हैं हम मुसलमानों के घरों की पहचान कर लेते थे। कहा कैसे? अगर किसी घर से कोई आवाज नहीं आती थी हम समझ जाते थे ये गैर मुस्लिम का घर है। फजर के बाद जिसके घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी पता चल जाता था ये मदीने वाले के उम्मती का घर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमारे घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, बताया जाए। अब्बा मरा तब कुरान खुला, माँ का दम निकला तब कुरान खुला, तीजे में कुरान खोला गया, 10वें में कुरान खोला गया, 40वें में कुरान खोला गया। बता, जब बेटा दूल्हा बना था तो कुरान कहां था? बताया जाए हमें। जब बेटा दूल्हा बना तो कुरान कहां था? हद हो गई हमारे मुआशरे की। इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, क्या क्या रोना रोया जाए। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटियों का कुरान सुनो, 40 साल हो गए लेकिन आज भी हिज्जे से ही पढ़ रही है। तिरा रही है कुरान लल्ली, क्या सुनाइए तो करिए मतलब अभी मसला यही चल रहा है। ये हालात, ये रोने की बात है। सोचना चाहिए हमें, हमारी बेटियों को आज तक कुरान नहीं आया। हम मैयत पे कुरान खोलते हैं, शादी आ जाए, शादी तवज्जो है आप लोगों को? बुरी लग रही है ना बातें? मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कोई मसला नहीं है कि मैं तुम्हें राजी करके जाऊंगा, मैं सच्ची बात कहने आया हूं। होता क्या है, बहन की बेटी की शादी होती है ना तो 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, 7 दिन पहले खाला ढोल बजाना शुरू कर देती। वो दादी जिससे को कुरान पढ़ ले तो कहती दिखता नहीं। 10 मिनट पहले सीरियल आने वाले पर ना टीवी के आगे बैठ जाते और बार बार करवट वाले से पूछ रही है बता कितने मिनट है, नाटक में कितने मिनट है। इतनी बेकरार है जैसे रोजादार इफ्तारी के लिए परेशान है। बार बार पूछ रही है क्या मिनट रह गए। अंधेली तुझे कुरान नहीं टिपता और सीरियल पे बैठी आके खोल। हाँ जी कारी साहब, ये कड़वी सच्चाई है मेरी बहनें सुने। जब कहीं शादी होती है 7 दिन पहले गीत शुरू हो जाते हैं। रात के 3-3 बजे टोली की टोली आ रही है, किधर से आ रही हो? का गीत सुन के आ रहे हैं। झोली में क्या है? कहा परमल है। 1 दिन की तो कज़ा कर दी होती, 3 दिन नहीं 7 दिन गीत सुने जाते हैं। ढोलक के 7 बज रहे हैं, 1:30 बजे चल के आ रही है। अगर इससे कह दिया जाए कभी कुरान खोल के बैठ जाया कर, कहती बच्चे मोहलत नहीं लेने देते तुझे 7 रातों के लिए। गीत के लिए तो वक्त है, 5 मिनट कुरान के लिए वक्त नहीं है। अब गैरतदार भाइयों से पूछना चाहिए हूं, पहले जब बेटियां रुखसत होती थी घर के अंदर मातम भी जाता था, सफे मातम होती थी कि बहन जा रही है, भाई रोते थे बहन रुखसत हो रही है, बाप चुप चुप के रोता था कि बेटी जाने वाली है, मां लग रो रही है कि दिल का करार जा रहा है, पूरा परिवार सदमे में रहता था कि बहन दूर होने वाली है। लेकिन आज बताओ तो सही, 7 दिन बेटी की रुखसती में है, भाई डीजे पे नाच रहा है, बाप भी तमाशा देख रहा है, पूरा खानदान तमाशाई बना है। आज पता तो सही कि आज बेटी रुखसत नहीं हो रही है। ऐसा लगता है आज बेटी नहीं बल्कि घर से आफत डाली जा रही है, इसलिए खुशियां मनाई जा रही है। और तुझे गैरत आनी चाहिए। 7 दिन तक ढोल बजता रहा, कंजरियों को नचाया गया, डांसरों को बुला के तुमने नचाया, फिर कहते हो बरकत रखी हो रही है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो किराए पे आके नाचती है उन्हें तुम रंडी कहते हो और अपनी बेटी डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? अगर किराए पे
आने के बाद कोई डांस करती है उसे ताइफा तवाफा कहते हो, तुम्हारी बहन डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? याद रखना, आज तुम दूसरे को नचा रहे हो, कल अगर तेरी बेटी किसी के आगे नाची तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे भी जरा हाथ रख के बता, खुदा की कसम मैं फिर से कहूंगा, दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत की खैरात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। मुझे बताओ ना, हम कर क्या रहे हैं? हमें हुआ क्या है? हम किधर जा रहे हैं यार? हम किधर जा रहे हैं? 3 दिन पहले डीजे बज रहे हैं, वो कहता आवाज खोल के रखना, तुझे शर्म नहीं आ रही? वो किसी ने बड़ा दर्द रखा था इस शेर में, वो मैंने शायद किसी कार्ड पे पढ़ा था, फूलों को पास पाल पोस के गैरों को सौंप दे, बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है। नहीं लगा तुम्हें? तुमने क्या दिया है किसी को? बेटी जा रही है, घर की बहारें जा रही है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो पूछ किसी सफेद दाढ़ी वाले से, बता जब से बेटी गई है घर कैसा लगता है? वो रो के कहेगा जब से बेटी गई है घर की खुशियां चली गई, आंगन सूना सूना लगता है। 7 बेटे अल्लाह ने दिए, 7 बहुएं हैं, उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, लेकिन जब से बेटी गई है ना घर में जी नहीं लगता है, घर में दिल नहीं लगता है। बहन बेटी की रुखसती पे डीजे, गैरत मर गई हमारी। बताओ किस बेगैरती के कुएं का पानी पिया है हमने? यार ऐसा भी दौर गुजरा है बहनों की रुखसती पे भाई बेहोश हो जाते थे। आज 4 दिन पहले से कूद रहा। हालात देखो हमने क्या किया। 7 दिन पहले से गीत हुए, 3 दिन पहले से डीजे हुआ, शादी वाली रात में रंडियां लाके नचाई गई, अगले दिन फिर क्या ना किया गया। खुदा की कसम देखो तो कितने तमाशे हुए। गौर से सुनना प्यारे, कारी यूसुफ साहब बस तवज्जो फरमाइए, कौन कौन से तमाशे ना हुए। हल्दी के नाम पे बेगैरती का नंगा नाच नाचा गया, हल्दी के नाम पे बेटियों को नंगा किया गया, हल्दी की रस्म अदा की गई, वीडियो वाले को बुला करके बेटी के जिस्म का तमाशा कराया गया। मुझे बता तो सकी। फिर मेहंदी के नाम पे बेटी का तमाशा हुआ। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, रुखसती का वक्त आने वाला था, जैसे बारात दरवाजे पे आती है, फिर वेलकम के नाम पर इज्जतों के जनाजे निकाले गए, दूल्हा आया का इस्तकबाल किया जाएगा। चंद बेगैरत बेटियां दरवाजे पर हाथों में फूल लेके आके खड़ी हो गई। किस लिए आई हो? कि दूल्हा का इस्तकबाल होने वाला है, वेलकम होना है बारात का। वो गैरत मर गई हमारी। मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को करना था, हमने बेटियों को खड़ा कर दिया रोड पे ला करके, हाथों में फूल लेके खड़ी है। कहां चली गई हमारी गैरत है? कोई जूस का गिलास लेके खड़ी है, कहां टूट के मर जाना चाहिए हमें। हम कहते हैं कि इज्जतदार है यार, इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी दूल्हा के इस्तकबाल में दरवाजे पे आई थी। उस दिन मर गया था तू जब तेरी बेटी गैरों के ऊपर फूल डाल रही थी। तुझे किसने बताया ये इस्लाम है? तुझे किसने बताया ये ईमान है? खुदा की कसम मुझे बता तो सकी। दूल्हा के साथ जितने इस्तकबाल में जाते हैं वो छटे हुए गुंडे होते हैं, जितनी बेटियां इस्तकबाल में आती है किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता है। इस्तकबाल के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा है। कौन सा मुंह दिखाओगे खातूने जन्नत खाओ? कौन सा चेहरा लेके जाओगे खदीजतुल कुबरा के सामने? कौन से चेहरे से हाजिर होगे हजरत आयशा सिद्दीका के आगे? मुझे बता तो सकी। फिर वेलकम के नाम पे इज्जतों का जनाजा निकाला गया। फिर जब निकाह हो जाता है कहते जल्दी कीजिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी कीजिएगा। पूरी रात पूरा दिन घूम करके डीजे बजा करके बारात चढ़ाई गई। हमारी गैरत मर गई थी, कुत्तों की तरह घूमते रहे डीजे के पीछे। शाम को खाने पे आकर टूट पड़े। कोई भी निकाह में बैठने वाला नहीं है, जबकि निकाह असल है, जबकि निकाह असल महफिल है। कभी निकाह में बैठने का वक्त नहीं। हम तो आते कि डीजे पे कूदे, खाना खाया घर चले गए। मुझे बता तो सही निकाह में कितने लोग शामिल होते हैं? उसके बाद निकाह हो जाता है, जहेज जाने लगता है, बेटी को रुखसत किया जाता है, तब पीछे से आवाज आती है ठहरो, बेटी बाद में गाड़ी में बैठेगी, पहले कुरान रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जब तुम्हें बेटी की रुखसती पे कुरान याद आया तो कुरान ने क्या क्या ना कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है वो किताब से शफाअत करने का हक रखती है? वो किताब से तुम्हारे लिए दुआ का हक रखती है? क्या उसे नहीं पता था जब तुमने कुरान बेटी के लिए उठाया? कुरान कहता है
जालिम ठहर जा। जब 7 दिन से गीत हो रहे थे तब मैं कहाँ था? जब 3 दिन से डीजे चल रहा था तब मैं कहाँ था? जब मेहदी के नाम पे तमाशा हुआ तब मैं कहाँ था? जब वेलकम के इस्तकबाल के नाम पे तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया तब मैं कहाँ था? अब बेटी जा रही है तब मेरी याद आ गई है। तुम्हें क्या लगता है अब बरकत मिलेगी? नहीं प्यारे, अगर बरकत देनी है जहेज में कुरान दो या ना दो, अपनी बेटियों के सीने में कुरान उतार दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। भाई बेटियों के सीने में कुरान उतारो। क्यों नहीं उतारा? पूरी जिंदगी बेले फेले में रखा। बेटे की पढ़ाई पे 1.5 लाख रुपए साल की फीस भरने वालों, काश तुमने 1,500 बेटी की साल भर की फीस दे दी होती। तुम्हारी बेटी के सिर्फ गाड़ी में कुरान नहीं होता, उसके सीने में कुरान होता। और यही वजह है जो सिर्फ गाड़ी में कुरान रख के लाती हैं, वो सिर्फ रखा रहता है, रखा रहता है। हम मुसलमान ने सोचे हम इस्लाम की किस ग्रेड पे खड़े हैं, क्या मैयार है हमारा इस्लाम में? गौर कीजिएगा इस बात पर मेरी। हमने कौन सी जगह को अपनाया है इस्लाम की? मुझे बताया जाए। बेटों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में 10 लाख की फीस भर सकते हो, बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए 10,000 नहीं भरे जाते? भाई बेटियों को पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों? एक बात कही जाती है कारी साहब, एक बात कही जाती है, लोग मिजाज बनाए रखा है लोगों ने, कर देखो जी बेटी तो पराया धन होती है। बस ये घटिया सोच रखी है लोगों ने, बेटी पराया धन होती है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अल्लाह सबको बेटियों जैसी नेमतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आमीन। बड़ी बात होती है जिसके आंगन में बेटी आ जाए। खुदा की कसम, बेटी अगर छोटी भी हो ना तो बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं बेटियां। हमने क्या कहा? ये पराया धन है। क्या कहा बेटियों को? बोलो, नाराज हो गए क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए मोरा लंग ने, इस मुल्क के खुदा तंग ने, कोई टेंशन नहीं है, बुरे लगे भली लगे। मैंने पहले ही कह दिया था, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? लोगों ने क्या कहा? बेटी पराया धन होती है। ये कह के बेटियों को टाल दिया गया, पराया धन। बाप भी कहता रहा पराया धन है। ससुराल पहुंची तो उन्होंने कहा पराए घर से आई है। वो हमेशा पराई रखी, किसी ने नहीं अपनाया उसे। वो किस घर को ये कहे कि मेरा है? कितना सितम किया गया बेटी के साथ। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया जाता है क्योंकि ये कमाएगा, मुझे खिलाएगा। याद रखिएगा, बेटे अगर दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेटियां, सारे बोले, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। नहीं पढ़ाते बेटियों को। कई लोगों का तो मूड खराब हो जाता, बेटी हुई है, बच्चे की विलादत का वक्त आता तो उनको ऑर्डर दे देता 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। हाँ चाचा यही कंडीशन है। आज कहता भाई 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। अचानक खबर आती है हॉस्पिटल से बेटी आई है, तो घर में चादर उड़ के पड़ जाएगा मरदूत। और मीठे वाला कह रहा भाई लड्डू, बोले भाड़ में जाए तेरे लड्डू। ऑर्डर तो दिया था बे, बोले खा ले तू। बोले खैर तो बात क्या हो? तो कह रहा लोड़िया हुई। मुंह बिगाड़ के कह रहा, हाँ बोले तू ही खा ले लड्डू। कितनी बेटियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि उनके शिकम में बेटा पैदा नहीं हुआ, उनके शिकम से। इसकी जिम्मेदार औरत है? बोले अगर किसी के जहन में फतूर हो तो इलाज कर लेना, वरना अल्लाह ऐसे लट मारेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेटी देनी है या बेटा देना, यह फैसला रब का है। और जब वो ना देने का फैसला कर ले तो कोई दे भी नहीं सकता। हाँ? वो ना देने का फैसला कर दे तो कोई दे भी नहीं सकता। जिसे चाहता बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। जब कुछ नहीं होता तो मर्या कह रहा ना बेटी दे देता कम से कम। दे दे चाहे बेटी दे, मुंह जाला हो जाए।
ये कंडीशन है कारी साहब, बेटियों के मुंह बिगड़ गए। ये दीन की कमी है, ये तालीम की कमी है। हमने इल्म हासिल नहीं किया उसकी वजह है। और 40% हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटी से ज्यादा बेटों को अहमियत देते हैं। 40% बने फिरे सफेद कपड़े पहन के कितने बड़े कुतब, लेकिन अंदर आग लग रही होती है कि बेटा नहीं हो रहा। ठीक है बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह बेटियां दे तो उनकी इज्जतें किया, उनकी इज्जतें किया करो। मैंने फरमाया था बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटियां, जिस घर में बेटी आती है साथ खुदा की रहमतें लेके आया करती है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रोटी इसलिए चल रही है कि रब ने उनके आंगन में बेटियां पैदा कर दी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिनके आंगन में रोजी बेटियों के नसीब से उतर रही है, मगर ये मर गया 10 किलो लड्डू में। जिम्मेदार पीर साहब हो गए, कैसे दुआ दी थी बेटा ना हुआ। पीर साहब का ही चुरा लाए का दर। हालात खराब है हमारे। सुने बेटियों से प्यार किया करें। बेटी क्या होती है, मुझे बात याद आ गई है, मैं फिर बता दूं, शायद मैंने बताई भी। एक शख्स था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। सारे बोले कितनी? पीछे वाले नाराज है क्या? आवाज आ रही है तो पीछे वाले बोले कितनी बेटी?